स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग बॉयज़ वीडी में। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम पार्ट 2 में आते हैं। हम पार्ट 1 में पढ़े थे ठोस क्या है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहला होता है आयनिक ठोस होता है, दूसरा होता है सहसंयोजी ठोस होता है, तीसरा होता है धात्विक ठोस होता है, चौथा आणविक ठोस होता है। तो आयनिक ठोस में हम लोग पढ़ेंगे आज। आयनिक ठोस का परिभाषा देखते हैं क्या होता है। इसके अवयवी कण धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं, जिससे मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिसके मध्य प्रबल स्थिर आकर्षण बल होता है। तो आयनिक बोले तो आयन हो जाना चाहिए। आयन कितने प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन होते हैं। तो हमें आयनिक ठोस बोलने से आयन का याद आ जाना चाहिए। इसके अवयवी कण धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं, जिसके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। इसका क्या क्या गुण होते हैं देखते हैं। इसका गुण होता है ये दृढ़ होते हैं, ये भंगुर होते हैं और इसे जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं तथा ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। मतलब इस जलीय विलयन में अथवा जब जल में या गलित में गलाने से ये विद्युत के चालक होते हैं तथा ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl, CHCl, KBr आदि। NaCl का अगर हम इसको तोड़े तो Na+ और Cl- में टूटता है, जो आयन में टूटता है। इसे ही हम आयनिक ठोस कहते हैं। अब दूसरा है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस बोलने से नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं इसे, कोवैलेंट सॉलिड। तो इसका परिभाषा देखते हैं क्या होता है। वे क्रिस्टल जिनके संगठक कण सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं सहसंयोजी क्रिस्टल कहलाते हैं। जिसके अवयवी कण या उसके संगठक कण सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। अब चलो उसके गुण देखते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। ये अत्यंत कठोर होते हैं। जैसे कि कठोर क्या होता है, हीरा, ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी सहसंयोजी क्रिस्टल विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट ही सुचालक होता है और सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। चौथा है ये सभी विलायकों में अविलेय होते हैं, मतलब विलेय नहीं होते हैं। एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड आदि। उसके बाद हमारा जो तीसरा आता है वो है धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में इनके धन आयन वितरित हुए होते हैं। इस प्रकार के बंधन को धात्विक बंध या धात्विक ठोस कहते हैं। धातुओं में जो धातु है उसके जो इलेक्ट्रॉन है, पूरे इलेक्ट्रॉन उसमें इसके धन आयन बिखरे हुए रहते हैं, उसे ही धात्विक ठोस कहते हैं। तो ये इसके गुण देखते हैं क्या क्या होता है। ये कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं धातु तथा तन्य होते हैं। गलनांक और कथनांक इसका उच्च होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आयरन, सिल्वर, गोल्ड आदि। अब आते हैं चौथा आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल वैन-डर-वाल बल से आकर्षित रहते हैं। वैन-डर-वाल बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, वैन-डर-वाल बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। आणविक ठोस का एक बार और परिभाषा देख लेते हैं। इसके अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल वैन-डर-वाल्स बल से आकर्षित रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है ठोस, O2, I2, नेप्थलीन। ठीक है। और जो हमारा जो आणविक ठोस है, जो चौथा नंबर में है, जो क्रिस्टल को भागों में बांटे हैं, उसका जो आणविक ठोस है उसे और 3 भागों में बांटा गया है। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का हम परिभाषा देखते हैं। दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं जो अणुध्रुवीय हो जाता है। इससे द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं। इन द्विध्रुवीय अणुओं के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जैसे कि ठोस, HCl, NH3Cl आदि। ठीक है। उसके बाद अध्रुवीय आणविक ठोस देखते हैं।
समान तत्वों वाले अणुओं में ध्रुवण नहीं होता है, तब इसकी अणुओं एक दूसरे से दुर्बल वांटरस बल या लंदन बल से आकर्षित रहते हैं। उन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल ठोस H2O, Cl2, Xe, जियोन आदि। ठीक है। अब इसमें उसके बाद तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस परिभाषा देखते हैं। इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होगा। ऐसे क्रिस्टल जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है हाइड्रोजन आणविक ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल बर्फ, ठोस H2O, HF आदि। मतलब हाइड्रोजन बंध बोलने से जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध होगा उसे कहते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। चलिए अब आणविक ठोस के गुण देख लेते हैं। इनके गलनांक कम होते हैं, ये नर्म या मुलायम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सभी होते हैं। हम अब आगे के पार्ट में क्रिस्टल चालक के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू। हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।